आ रही होगी। हम लोग इसका पहले कटिंग की बात कर रहे थे। कटिंग में क्या होता है कि एक पौधे को काट के एक नई सॉइल में बोया जाता है और फिर वो ग्रोथ करता है और एक नया प्लांट बन जाता है। दूसरा मेथड जो था ग्राफ्टिंग, उस पे देखें तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे ये है पेरेंट जो पौधा है वो, इसके बीच में ऐसे कटिंग की जा रही है जैसे बैट और क्रिकेट अगर किसी ने उसकी हड्डी देखी हो उस तरह की वी कट दिया जाता है। ठीक है, वी कट इसका दे रहे हैं और ऊपर से जो स्टेम जोड़ रहे हैं उसका भी वी कट है, तो इसको उस वाले कट के दरमियान में डाल के ऊपर बैंडेज लगा दी जाती है या उसे बांध दिया जाता है किसी भी तरीके से। और कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि जो ऊपर वाला स्टेम था उसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो नीचे वाले जो रूट वाला पार्ट है उसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के साथ कनेक्शन बनाते हैं और ऊपर जो है वो एक नया पौधा उग जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आप किसी भी पौधे को किसी के ऊपर जाके जोड़ दें और वो उगना शुरू हो जाए। इसके लिए प्रॉपर जो है वो आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, और ये मेथड आपका क्या है, ग्राफ्टिंग है। सही है। अब क्योंकि ये दोनों मेथड जो हैं इनमें इंसान अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेसेस नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एडवांटेजेस इसके बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए, लेकिन जो ये मेथड है रिप्रोडक्शन का जो हमने बात की वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि जो ऑफस्प्रिंग आता है ना, जो आपके पास नया पौधा आता है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं जैसा कि पेरेंट प्लांट था, जैसा कि मेन प्लांट था। इसलिए जो है इसको जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जो पौधा है उसकी खसूसियात को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व करने के लिए नर्सरी में या फार्म्स में जो है वो इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो वो दूसरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 30 जो है वो किए जा सकते हैं। और इसमें आमतौर पे आप उन ऑर्गन्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर जो कि फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी जिनके अंदर वो खसूसियात होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, और उन जिनको जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो आने वाले पौधों में नज़र नहीं आती बल्कि छुप जाती हैं। फिर आगे चले तो इसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ, इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट जिनमें आमतौर पे बीज होते थे, उनकी जगह जो है वो आप उसी किस्म के प्लांट्स उगा सके जिनके अंदर बीज ना हो। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसमें आपकी पॉलिनेशन वगैरह उस तरह नहीं हो रही होती, तो बीज भी फ्रूट्स में डेवलप नहीं होता। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। आगे देखते हैं तो उसके इन्होंने डिसएडवांटेजेस का भी बताया हुआ है। डिसएडवांटेजेस में क्या कहते हैं कि इसमें प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। जेनेटिक वेरिएशंस क्या चीज़ है, ये ऐसे ही है कि जैसे अगर पेरेंट प्लांट में ज़्यादा रस वाला पौधा था, लेकिन जो डॉटर प्लांट है या उसका आने वाला प्लांट है उसके अंदर जो फल है वो साइज में तो बड़ा हो गया लेकिन उसके अंदर रस ज्यादा नहीं था, तो इस किस्म की जो जेनेटिक वेरिएशंस थी वो आपको नजर नहीं आती। कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पौधों में अटैक करती हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जा रही होती है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जिसकी वजह से अगर वो बीमारी आपकी फसल में आ जाए तो वो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो तबाह हो जाती है और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ठीक है, ठीक है।